बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज 3 जून 2021 दिन जुमा रात, और ये जो इस वक्त हमारा मजमून है वो है उर्दू और जमात 10वीं के लिए आज का क्लास है। प्यारे बच्चों, आज हमारा उन्वान है इकबाल और इंसानियत का खुलासा। आपकी किताब में आप निकालो सफ़ा नंबर 89 सफ़ा नंबर 99 सफ़ा निकालो किताब का। वहाँ एक सबक है, एक खाका है, इकबाल और इंसानियत। ठीक है, निकालो सफ़ा नंबर 99 सफ़ा नंबर 99 निकालो। और ये सबक जो है ये ख्वाजा गुलाम सईदीन साहब ने लिखा है, जो मैंने आपको कल यानी 2 तारीख को पढ़ा है गुलाम सईदीन के बारे में। प्यारे बच्चों, इस अजीम इंसान, हम किस किस नाम से इस अजीम इंसान के बारे में, जिसके बारे में ख्वाजा गुलाम सईदीन ने मजमून लिखा, इकबाल, डॉक्टर सर शेख मोहम्मद इकबाल अलैहि रहमत न कि एक शायर थे, बल्कि एक अजीम इंसान थे, एक अजीम मुसलमान थे, एक अजीम माहिर तालीम थे, एक अजीम दानिश्वर थे, फलसफी थे। और जिस तरह से उसने खुदी को डिस्कस किया है, खुदी को हमारे सामने उसकी अहमियत बयान की है, वो अपनी मिसाल आप है। प्यारे बच्चों, इस मुख्तसर से वक्त में यानी 8-10 मिनट में मुझसे जितना हो सकेगा मैं इस अजीम मायानाज उर्दू शायर अदीब के बारे में चंद गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। ख्वाजा गुलाम सईदीन साहब इस मजमून में, किस मजमून में? इकबाल और इंसानियत के मजमून में अल्लामा इकबाल की शायरी और उनकी फिक्र के चंद असासी पहलुओं की वजाहत की है। यानी ये जो आपके सामने मजमून है इकबाल और इंसानियत, इसमें ख्वाजा गुलाम सईदीन ने कुछ खास पहलुओं पर, चंद असासी पहलुओं पर, यानी खास, सारे जो जिंदगी उस पर किताबों की किताबें लिखी जाती है, अगर लिखी भी जाए तब भी कम है इस अजीम इंसान। और इस सबक में यानी इकबाल और इंसानियत में ख्वाजा साहब बनिया इंसान की वहदत, एहतरामी खुदी, रवादारी और इंसानी दोस्ती के पहलू का जिक्र किया है। यानी किस तरह से अल्लामा इकबाल, उसने किस तरह से बनी नवा इंसान की वहदत, उसका इंसान का वजूद बयान किया है। यानी किस लिए अल्लाह ताला ने इस इंसान को बनाया है। उसका एक शेर है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना एतात के लिए कुछ कम नहीं थे कोरो बयां। और प्यारे बच्चों, एहतरामी खुदी, अल्लामा इकबाल की शायरी का माखज जो है, अल्लामा इकबाल की शायरी का जो सेंट्रल आइडिया है वो है खुदी। इंसान खुददार होना चाहिए, इंसान में कुछ करने की सलाहियत होनी चाहिए, इंसान को यह देखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इस इंसान को क्यों बनाया है, इसको इस दुनिया में क्या करना है। प्यारे बच्चों, और तीसरी बात और चौथी बात, अहम बात, रवादारी और इंसान दोस्ती। किस तरह से इस अजीम इंसान ने, अजीम शायर ने रवादारी का सबक दिया है। रवादारी पर बहुत कुछ लिखा है। यानी इंसान एक है, इसमें जात पात, इसमें जबान, इसमें खते मुल्क, कोई इसमें इसकी कोई अहमियत नहीं है, बल्कि इंसान है। और इंसान दोस्ती
اور خاص بات جو علامہ اقبال نے جس پر زور دیا ہے وہ ہے انسان دوستی. اور جب تک انسان دوست ہو، اسی پر اس نے کہا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. ایک انسان کو دوسرے کا درد دل، یعنی اس کا دل جو ہے اس میں درد ہونی چاہیے دوسروں کی، تب تک یہ انسان نہیں کہلا سکتا. تو پیارے بچوں، یہ تھے احترام خودی، رواداری اور انسان دوستی. کس طرح سے اس نے انسان دوستی کو پیش کیا ہے. پیارے بچوں، اقبال کے تعلق سے خواجہ صاحب نے اس بات پر زور دیا ہے کہ بڑی اور بزرگ شخصیتوں کی ایک قوم، ملت یا فرقے کی جائیداد نہیں ہوتی. تو اس سبق میں غلام سعیدین صاحب نے اقبال کے حوالے سے کہا ہے، کیا کہا ہے کہ کوئی بڑی برگزیدہ شخصیت، بڑا انسان جو اس نے کارہائے نما انجام دیے ہوں گے، وہ کیا ہے؟ وہ کسی ملت یا فرقے کی جائیداد نہیں ہوتی ہے. وہ کسی قوم کی، کسی فرقے کی، کسی مذہب کی، کسی خطے کی جائیداد نہیں ہوتی، بلکہ پورے عالمی انسانیت کی مشترکہ تہذیب اور میراث ہوتی ہے. برگزیدہ شخصیت جیسے علامہ اقبال، وہ کسی خطے کا، کسی ملک کا، کسی مذہب کا، کسی زبان کا نہیں، بلکہ عالمی انسانیت کی مشترکہ تہذیب اور میراث اور سرمایہ اور جائیداد ہے، ہمیشہ ہوتی ہے. جس طرح پیارے بچوں ہوا، پانی اور سورج ہر ایک کے لیے یکساں طور پر حیات بخش زندہ ہوتے ہیں. ہوا یہ نہیں دیکھتا ہے کون کیا ہے، کون کس ملک کا ہے، کس مذہب کا ہے، کس زبان کا ہے، کس خطے کا ہے. یہ جو پانی ہے، یہ جو سورج ہے، ہر ایک کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے پیارے بچوں غلام سعیدین صاحب فرماتے ہیں کہ اسی طرح اقبال کے کلام اور فکر سے علامہ اقبال دوسرے شاعروں سے بالکل مختلف ہے. اس نے فکر دی ہے انسان کو اس نے بیدار کیا ہے، انسان کو اس نے ہوشیار کیا ہے کہ ایک انسان کیوں دنیا میں آیا اور اس کو کیا کرنا ہے. اور اس نے انسان کو انسانیت کا درس دیا ہے، انسان دوستی کا درس دیا ہے. اقبال کے کلام اور ان کی فکر سے ہر شخص یکساں طور پر فیض حاصل کر سکتا ہے. اور جس طرح ایک انسان سورج، ہوا اور پانی سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، اسی طرح ہر ایک انسان علامہ اقبال کے کلام اور ان کی فکر جو ہے، فکر لفظ یاد رکھنا، فکر، وہ ایک فکری شاعر تھا، انسان تھا، اور اس سے ہر ایک فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور اس میں کسی قوم، نسل یا مذہب کی تشخیص نہیں. کوئی قوم، کوئی مذہب، کوئی ملک نہیں، بلکہ ہر ایک انسان، بنی نوع انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ چاہیے، اگر نہیں چاہے تو وہ اس کی مرضی. تو پیارے بچوں، یہ تھے خواجہ غلام سعیدین کے کچھ گزارشات اس علامہ اقبال کے بارے میں جو اس نے لکھا ہے، یہ مقالہ لکھا ہے اقبال اور انسانیت. پیارے بچوں، اس سبق میں آپ نکالو صفحہ نمبر 99 کچھ شعر علامہ اقبال کے جو غلام سعیدین نے کوٹ کیے ہیں. کیا ہے؟ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئی کوفہ و بغداد، فقیہ شہر کے تحقیر کیا مجال میری، مگر یہ بات کہ میں چاہتا ہوں دل کی کشاد. پیارے بچوں، یہ دیکھو، اس کے بعد ایک اور شعر، نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو. علامہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نہ فلسفی سے نہ ملا سے نہ ہے غرض مجھ کو،
ये दिल की मौत, वो अंदेशा, वो नजर का फसाद, किए हैं फाश रमूजे कलंदरी मैंने, किए हैं फाश रमूजे कलंदरी मैंने, कि फिक्र मदरसा वो खानका से हो आजाद। ये अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा फरमाते हैं, जो फलसफी हैं, जो मुल्ला हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, मुझे उनके साथ कोई गरज नहीं है। गरज क्या है? सिर्फ और सिर्फ कि फिक्र मदरसा व खानका से आजाद। ये जो हमारे मदरसे हैं, खानका हैं, इनमें सही और सही तरबियत होनी चाहिए, तब ये हमारी कौम अच्छी डगर पर आ सकती है। प्यारे बच्चों, अजीम शायर का अजीम कलाम, हाथ है अल्लाह का बंदे मोमिन का हाथ, गालिबो कार आफरीन कार साज कार कुशा, खाकी व नूरी नहाद, बंदे मौला सिफात, हर दो जहां से गनी इसका दिल बेनियाज, इसकी उम्मीदें कलील, इसके मकासद झलील, इसकी अदा दिल फरेब, इसकी निगाह दिल नवाज, नरम दम गुफ्तगू, गरम दम जस्तजू, रज़म हो या बज़म हो, पाक दिल पाकबाज। ये अल्लामा इकबाल बंदे मोमिन, जिसकी तस्वीर उन्होंने दिलकश अल्फाज में खींची है, बंदे मोमिन, खुदा का मोमिन बंदा, जिसमें ये अवसाफ होंगे। फिर क्या है? जब एक मुसलमान, जब एक मोमिन अपने आप को अल्लाह का जो उसने फरमाया है उस पर पूरी तरह से अमल करे, तब क्या होगा? हाथ है अल्लाह का बंदे मोमिन का हाथ, तब जो वो कहता है अल्लाह उसको मंजूर करता है। प्यारे बच्चों, ये शेर जो मैं बार बार महफिलों में जरूर पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, कहता हूँ मैं वही बात समझता हूँ जिससे हक। मुझे कितना ये पसंद है ये अल्लामा इकबाल का कलाम। कहता हूँ मैं वही बात समझता हूँ जिससे हक, न अबले मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जन, अपने भी खफा है मुझसे बेगाने भी नाखुश। क्यों? जब इंसान सच्ची बात कहे मुंह पर कहे, अपने भी खफा है मुझसे बेगाने भी नाखुश, मैं जहरी हिला हिल को कभी कह न सका कंद, कंप्रोमाइज, नो कंप्रोमाइज। अंधेरा है अंधेरा कहो, उजाला है उजाला कहो, सफेदस गैस वनो सफेदी, क्रिहनस गैस वनो क्रिहनुई, मैं जहरी हिला हिल को कह न सका कंद, पुरसोज व नजरबाज, नुको बीन व कम आजाद, आजाद वो गिरफ्तार तुही कैसे वो खर्रन, हर हाल में मेरा दिल है बेकैद है मुलजिम, बेकाद है खुरम, क्या छीनेगा गुंचे से कोई जो की शकर खंड। प्यारे बच्चों, ये थे इस अजीम शायर के माने खेज इशार, होशियार बेदार करने वाले इशार। और आखिर पर ये है इकबाल, जिसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ने अपना शायर मानते हैं। ये है इकबाल, जिसको किसने? हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों ने अपना शायर माना है। इनका यकीन है कि लेकिन सिर्फ उन्हीं का नहीं, उसका पैगाम मोहब्बत तो सारी दुनिया के लिए है। अल्लामा इकबाल का पैगाम सारी दुनिया के लिए क्या है? आखिरी ये जो इसने लिखा है गुलाम सैदी ने, ये लेसन आखिरी शेर है सफा नंबर 94 पर, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में। ये जो किताबें हैं, आसमानी किताबें हैं, बुजुर्गों की किताबें हैं, और अगर इंसान इनको पढ़े, इसका मतलब क्या है? पढ़ें, इन पर अमल करें, तो इंसान वाकई इंसानियत का दर्ज दे। ये जो किताबें हैं ये इंसानियत का दर्ज देते हैं, और अगर इंसान इनको पढ़ें और समझें और इन पर अमल करें, तो वाकई ये जो धरती है, ये जो जमीन है, न फसाद होगा न फितना होगा, बल्कि हर एक
मोहब्बत के साथ, हर एक प्यार के साथ जिंदगी गुजारेगा। प्यारे बच्चों, ये था मुख्तसर तौर पर इस सबक का खुलासा। क्या इसका खुलासा कैसे बयान कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा वसी मौजू है। फिर भी मैंने ये छोटी मोटी कोशिश की कि आपको समझाने के लिए, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपने समझा होगा। और इंशाल्लाह मैं इसका नोट भी आपको व्हाट्सएप पर छोड़ूंगा, इरसाल करूंगा। लिहाजा आप पढ़िए, सबक पढ़िए, और नॉनवेज सफ़ा नंबर निकालिए, इकबाल और इंसानियत, और ये लेक्चर भी देखिए और नोट भी भेजूंगा। और आप अपनी तैयारी में रहो, पढ़ो, सिर्फ पढ़ाई करो। शुक्रिया, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।